ए कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ए कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। देखिए 5 साल के बाद मुझे जेल से बाहर आने का मौका मिला है और मैं बहुत खुश हूँ। जब मैं जेल से बाहर निकल रहा था तो मुझे बहुत तरह की घबराहट हो रही थी, परेशानी हो रही थी, लेकिन मैं इसलिए खुश हूँ कि जिस तरह से इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ मुझे मिलने के लिए आए हैं, मुझे देखने के लिए आए हैं, मेरी एक झलक पाने के लिए आए हैं, इस बात से जाहिर होता है कि मुस्तफाबाद में पहली बार मुस्तफाबाद के बीच का रहने वाला आदमी, मुस्तफाबाद का रहने वाला बेटा, उसका भाई पहली बार विधायक बनने जा रहा है। आज ये सब देख के मुझे बेहद खुशी है और मैं मुस्तफाबाद की जनता पे पूरा यकीन करता हूँ, भरोसा करता हूँ कि ये जो आंसू हैं, ये जो आज परेशानी है, ये सब देख रहे हैं। ये चुनाव पहली बार ऐसा है कि जनता खुद लड़ रही है, अपने दम पे लड़ रही है, बिना किसी ब्रांड के, बिना केजरीवाल ब्रांड के, बिना मोदी जी के ब्रांड पे, सिर्फ मुस्तफाबाद की आवाम ताहिर हुसैन को जिताने का काम कर रही है। हाजी ताहिर हुसैन जिंदाबाद, हाजी ताहिर हुसैन जिंदाबाद, हाजी ताहिर हुसैन जिंदाबाद। बोल लगेगी पतंग पे, बोल लगेगी पतंग दबेगा, पतंग दबेगा, बोल लगेगी पतंग पे, बोल लगेगी हाजी ताहिर हुसैन। एहतशाम को ना जीतेगा इंसान, जीतेगा इंसान। मुस्तफाबाद की जनता को, भाइयों को, बहनों को, मेरी माओ को, मेरे बच्चों को, सभी को मैं सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों को प्यार करता हूँ। आज 5 साल से मैं आपके बीच में हूँ। मेरी बड़ी मजबूरी है कि आज की मुलाकात मेरी आपके साथ सिर्फ आंखों से ही होगी, हाथ मिलाने की, गले लगने की अभी थोड़ी दूरी बाकी है, जो 5 तारीख को आपको पतंग का बटन दबाकर दूर करनी होगी। मैं सबको यहाँ से पहचान रहा हूँ, देख रहा हूँ, मगर मेरी मजबूरी है कि मैं आपसे गले नहीं लग सकता, हाथ मिलाने की थोड़ी सी मजबूरी है, लेकिन मैं आंखों से, अपनी आंखों से, दिल के कनेक्शन से आपके साथ जुड़ा रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, आपसे मिल रहा हूँ। बस ये हालात, ये एहसास आप सबको मेरी आवाज के जरिए माननीय कोर्ट के आदेश का ये मौका मिला है कि मैं आपके साथ अपनी मुलाकात सिर्फ अपने शब्दों से और आंखों से कर सकूं। मैं चाहता हूं आपके साथ गले लगूं, मैं चाहता हूं आपसे हाथ मिलाऊं, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है, कुछ बेबसी है, उसका हमें ध्यान में रखना है। लेकिन ये बेबसी और मजबूरी 5 तारीख को पतंग का बटन दबाकर आप इसे दूर कर सकते हैं। इंसाफ की इस लड़ाई को जिता करके पैगाम देने का काम कर सकते हैं। मुस्तफाबाद का बच्चा, जिनका मैं मामा लगता हूँ, जिनका मैं चाचा लगता हूँ, मेरे साथी, मेरी माँ बहनें, आप इस 5 साल की मेरे इस दर्द को, मेरे इस आंसू को देखिए, मुझे MIM मजलिस ने यहाँ से मुस्तफा से प्रत्याशी बनाया है और इसलिए बनाया कि मुस्तफाबाद में मेरा बचपन, मेरी जबानी और जिस पड़ाव में, उम्र के पड़ाव में आज हूँ, ये सारा मुस्तफा की जनता ने मुझे देखा है, समझा है, जाना है, पहचाना है। आज से पहले तमाम पार्टियों ने मुस्तफाबाद को हर तरह से दरकिनार रखा हुआ है। न यहाँ कभी कोई लोकल प्रत्याशी दिया, न यहाँ कोई काम कराया। यहाँ की सड़क के ये हालात आप देख रहे हैं, ये जाल देखें, आप तार के जाल देखें, किस तरह से जाल बिछा हुआ है कि कोई हादसा यहाँ हो जाए तो शायद यहाँ कोई बचाव के लिए कोई सरकारी संसाधन या फायर ब्रिगेड या कोई भी महकमा यहाँ पहुँच पाएगा। क्या कहेंगे कि आपको 4 दिन के लिए पैरोल दी है और मैं माननीय कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह का एहसान है मुझ पर कि एक संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हमें दिया था, उस संविधान के तहत एक CM के ऊपर भी वही चीज़ लागू होती है और एक आम इंसान जो इस मुस्तफाबाद का कल बच्चा था, बेटा था, उसे भी वही ताकत दी जाती है कि वो भी अपने जनता के बीच जाके अपने हक की, इंसाफ की लड़ाई के लिए जनता से वोट की अपील कर सकता है। चुनावी प्रक्रिया से, झूठ के प्रचार से पूरा छापा हुआ था, उन्हें हसद हुआ
कि ताहिर हुसैन जेल से आया है, गलियों में घूम रहा है, उसके अपने लोग जो मुस्तफाबाद में 30 साल से उसको जानते हैं, पहचानते हैं, वो लोग जिन्होंने ताहिर हुसैन का सब कुछ देखा है, जाना है, पहचाना है, कहीं उसके चेहरे को देख के, उसके आंख के आंसू को देख के जिनको हम धोखा दे रहे हैं, वो उनको जगाने का काम ना कर दे। तो दोस्तों, ऐसे हसद खोलों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हसद खोलों की कमी नहीं और हमदर्दों की भीड़ नहीं। हसद खोलों की कमी नहीं और हमदर्दों की भीड़ नहीं। गद्दार हमें वो कहते हैं पर देते कोई दलील नहीं। काम ऐसा कुछ कर जाए हम जो भारत की शान बढ़े, जान करीब नजीर है ये जब देश को कोई काम पड़े, होकर भर्ती सेना में हो, जान जोखिम में रखते हैं, तुमसे मिलने की खातिर हम खुद को जिंदा रखते हैं। हाजी ताहिर हुसैन, हाजी ताहिर हुसैन, बहुत लगेगी, बहुत लगेगी, बदन दबेगा, बदन दबेगा। सभी मेरी माँ बहनें, मेरे बुजुर्ग, सबको मैं ताहिर हुसैन सलाम करता हूँ। आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने घरों से निकल के गली के नुक्कड़ पर आकर मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे हिम्मत की। लेकिन ये हिम्मत, ये हौसला तभी कामयाबी के रास्ते पे जाएगा जब 5 तारीख को आप घर से निकल के सारे काम में से अपना एक काम, जिम्मेदारी, जो लोकतंत्र का बहुत बड़ा त्योहार है, पतंग के निशान पे वोट डाल करके इस दिल्ली को ये बता देंगे कि मुस्तफाबाद किसी ब्रांडेड पार्टी का मोहताज नहीं। मुस्तफाबाद की आवाम जाग चुकी है, समझ चुकी है, अपने बनाए को पहचान चुकी है। मुस्तफाबाद का अपना जो था, जिसका नाम ताहिर हुसैन था, वो जिंदा है और इंशाल्लाह जब तक अल्लाह ने उसकी जिंदगी लिखी है वो जिंदा रहेगा। उसको पतंग के निशान पे वोट देकर 5 तारीख को दिल्ली को ये बताना है कि मुस्तफाबाद के अंदर एक इतिहास लिखा जा रहा है। मुस्तफाबाद के अंदर एक नया इतिहास इस बात का लिखा जा रहा है, एक ऐसी पार्टी जिसको लोग आज बीजेपी की बी टीम कहते हैं,